और ये रहा मेरा कट्टा। नज़दीक नैनीताल होने का फ़ायदा, कोई अगर हीरो हीरोइन बनना चाहे ना तो वो भी नहीं बन सकता। अगर मुझे ना ये जंगल भूतिया जंगल टाइप का लगता है। और पता है बुरी बातों में क्या डिफरेंस है। मेरी नानी चाय लेके आई लोटे में। ये अपना बीज के लिए अलग रख रहे हैं और घर लेने के लिए अलग छांट रहे हैं। मतलब ये ना प्याज टमाटर का गुरु है, मैं तो यही मानती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। कभी बेटी घर में होने का फ़ायदा है। अगर बेटा होता ना मम्मी को आगे संभालना पड़ता है, लेकिन बेटियाँ मम्मी के आने से पहले संभाल के मस्त रख देती है। ऑफ सीजन में ना जो चीज़ होता है ना वो खाने में अलग, एक फर्स्ट सीजन में एक ऑफ सीजन में ना मज़ा आता है खाने में। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सी ब्लॉग से जरूर भाई मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आज मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करूँ सुबह के 7 बजे से। वैसे तो मैं 5 बजे उठ गई थी, बट अभी हम लोग ना अपने नैनीताल जा रहे नानी के वहाँ। हम लोगों ने ना वहाँ पे आलू बो रखा है। हम लोगों ने ना वहाँ पे बहुत सारा राजमा भी बोया था। राजमा तो पापा तो उठ के ले गए आ गए थे, बट आज हम लोग ना आलू निकालने के लिए जा रहे हैं। हम लोग कल भी गए थे, कल थोड़ा सा निकाल के लेके आज सारा फिनिश करके आएंगे जितना भी बचा है। अभी ना अभी 7 बज गए। मतलब लेट इसीलिए हो गया कि मम्मी घर पे है नहीं, सारा काम करके आई। अगर मम्मी घर पे होती तो हम लोग शायद 6 बजे ही आ जाते। मम्मी ना होने की वजह से थोड़ा काम करके आना पड़ा मुझे। और ना हम लोग यहाँ से आए, लगभग ये वाले टॉप से आए जहाँ पे पेड़ दिख रहा है, यहाँ से आए। और हमें जाना है जो आप लोग को ना यहाँ सामने में एक छोटा सा मंदिर टाइप का दिख रहा होगा, इसके पल्ले तरफ जाना है हमको। नज़दीक नैनीताल होने का फ़ायदा। और यहाँ पे ना एक मच्छी तालाब भी है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देख लीजिए सामने में ना एक मच्छी तालाब भी है यहाँ पे, ये देख लीजिए। और ये रहा मेरा कट्टा। पापा तो आगे आगे चले गए क्योंकि पापा को ना थोड़ा सा घास काटना है, क्योंकि हम लोग आलू को ना गड्ढे में डालेंगे, फिर जब बाद में मार्च के टाइम पे बोएंगे तो उसको निकालेंगे। वो ना सरे, इसीलिए पापा आगे आगे चले गए। थोड़ा घास डाल के नहीं सड़ता है वो। नज़दीक नैनीताल होने का फ़ायदा, क्योंकि हम नानी लोग को ना बहुत सारा खेत है, तो 4 खेत में तो हम लोग राजमा बोते। एक इतने बड़े खेत में हम लोगों ने आलू बो रखा है। और ना रास्ता लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है। बट अब हमारे पास में उतना ज़्यादा खेत है नहीं, इसीलिए हम लोग ना नानी लोग का खेत बोते। घर में थोड़ा सा अपने लिए हो जाता है, मतलब तो जो राजमा वगैरह वगैरह बोते हैं वो हम लोग बेचते हैं, और जो आलू बोते हैं वो हम प्रसाद में खाते हैं। ये देखिए मेरे पापा जी घास काट रहे हैं। अभी ना काफ़ी ठंड लग रही है। हम लोग ना जैकेट वैकेट पहनने लगे, क्योंकि बिना जैकेट का ना काम नहीं चलेगा। धूप के बाद तो हमारे यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे ना धूप 8:30 बजे के बाद निकलती है। उससे पहले ना धूप निकलने के बारे में हम लोग सोच नहीं सकते हैं। हाँ, बट जब गर्मी होती है उस टाइम पे लगभग 8 बजे के टाइम निकल जाता है। आजकल जैसे दिन छोटा होता है, इसी वजह से ना लगभग 8:30 बजे धूप निकलती है। तब तक इतनी ज़्यादा ठंड लग जाती है, तो हम लोगों ने तो जैकेट वगैरह वगैरह पहना। बिना जैकेट के ना पहाड़ों में बिल्कुल काम नहीं चलता है। अब कोई अगर हीरो हीरोइन बनना चाहे ना तो वो भी नहीं बन सकता। अगर गलती से धूप में बन भी गए ना, तो जब धूप ढल जाएगी उसके बाद हीरो हीरोइन बनना सब निकल जाएगा। तो मैं तो अपने शरीर के साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेती, चाहे कुछ भी हो जाए। भले मैं फैशन करती हूँ नहीं, बट अगर मैंने गलती से फैशन भी कर दिया ना, मतलब कुछ अच्छे कपड़े पहन दिए, मतलब फिर भी मैं ना खुद को पूरा कवर करती हूँ, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है। अगर गलती से तबीयत ख़राब हो गई तो बहुत कुछ झेलना भी पड़ सकता है। और यहाँ पे ना मच्छी तालाब बन रहा है, शायद 2-3 परिवारों का बन रहा है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ना इतना मस्त वाटरफॉल है ना, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है। और हमें ना इन घने जंगलों का सामना करके जाना पड़ता है। बहुत ही भयंकर घना जंगल है। सच बोलूँ तो मुझे ना इस जंगल में बहुत ज़्यादा लगता है। पहले तो मैं अकेले चली जाती थी, आजकल ना मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाती हूँ। मुझे अपने साथ में कोई चाहिए होता है। पता नहीं, मतलब अंधेरा टाइप का, अजीब डरावना टाइप का है,
तो मुझे डर लगता है। कल भी पापा बोल रहे थे कि आलू का भूजा बना दे तो चली जा बोल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। फिर हम लोग लगभग 11 बजे के टाइम पे आए थे। हम लोग खाना वाना नहीं खाते, घर ही आते, क्योंकि घर में बहुत सारा काम होता है। अगर गाय नहीं होती तो क्या पता वहीं खा लेते, गाय है तो फिर बहुत काम हो जाता है। इसीलिए मैं तो अकेले नहीं चलती हूँ। भयंकर जंगल है, देख लीजिए। मुझे ना ये जंगल भूतिया जंगल टाइप का लगता है। क्या पता कभी भूतिया जंगल हो भी सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पे झसकी थी, मतलब डर गई थी अचानक वाले में, भयंकर। मैं एक हफ्ते तक सोई भी नहीं थी। ये रहा सामने में गांव, मेरी नानी का घर कहीं इस साइड को है। ये देख लीजिए पूरा गांव, और हमारा गांव ये रहा सामने में। जो बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि तुम कौन से वाले गाँव में रहते हो, तो मैं बता दूँ, ये जहाँ भी मैं आ रही हूँ इस गांव का नाम है बुई, और यहाँ मेरा ननिहाल है। और मैं रहती हूँ उधर पातू, वहाँ मेरा अपना खुद का घर है। और पता है बुई पातू में क्या डिफरेंस है, मतलब थोड़े ही मतलब डिस्टेंस में, कुछ ही दूरी में है, मतलब आधे घंटे का रास्ता लगभग, ज़्यादा तो है नहीं। इस गांव में ना बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता, और हमारे गांव में ना फुल नेटवर्क आता है, 5G चलता है। और हम लोग ना बिस्तर में बैठ के आराम से मस्त नेट चला सकते हैं। तो पातू में जन्म लेने का फ़ायदा होगा मेरे लिए। नहीं तो मैं तो अगर पूरे गाँव में पैदा होती ना तो मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाती, मतलब। तो यहाँ पे बिल्कुल ही नेटवर्क नहीं आता है। तो लोग ना कहीं धार धूर में जाके अपने मतलब जिससे भी बात करना होगा, नेट चलाना होगा, इस तरीके से करते हैं, या कहीं कहीं पे आते हैं गांव में बस। और नेट तो यहाँ वाले ना बिस्तर में नेट चलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो फाइनली हम लोग ना खेत में पहुँच चुके, और ये सामने मेरी नानी का घर है। अभी नहीं गए हम लोग, अभी जाते रह जाएंगे। और इतना आलू हमने कल निकाल लिया था। मेरे पापा आलू निकाल रहे, और मुझे पहले घास साफ करना है, फिर निकालूंगी मैं आलू। तो अब फटाफट से पहले घास साफ करती हूँ मैं। मेरा जितना भी घास था वो सारा उखाड़ लिया, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे मैंने सारा घास यहाँ पे इकट्ठा करा है। अब निकालते फटाफट से आलू। ये देखिए मेरी नानी चाय लेके आई लोटे में। तो फाइनली हम लोगों ने ना आलू खोद लिया सारा, देख लीजिए। अब ना बीज के लिए अलग रख रहे हैं और घर लेने के लिए अलग छांट रहे हैं, मतलब। और सामने का व्यू देखिए इतना प्यारा लग रहा है। और ये रही मेरी नानी, अरे मेरे पापा। इस कट्टे में पापा के लिए बोझा बनाया, और इस कट्टे में मेरे लिए, और जो बीज के लिए ना वो अलग रखा है। ये है आलू, एक कट्टे में यहाँ पे, और इस कट्टे में डालना है। नानी के खेत में ना इतनी अच्छी सब्जी हुई है ना, हमारे खेत में इतनी अच्छी सब्जी नहीं हुई है। इतने सारे बैगन, राई तो इतना मस्त हुए। अब मैं आप लोग को दिखा दूँ, देखो देख लीजिए इतने अच्छे अच्छे बैगन हुए थे। और ये देख लीजिए, और यहाँ पे राई देखो, इतने बड़े बड़े राई हुए। इतने बड़े राई तो हमारे खुद के घर में भी नहीं हुए। थोड़ा सा बैगन ना मैं घर के लिए तोड़ के लेके आई हूँ इस पन्नी में। अब फटाफट से बोझा बनाते और चलते। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 10 बज चुके हैं, क्योंकि घर जाके भी बहुत काम करना है। गाय को जंगल भगाना है, गोबर निकालना है, खाना बनाना, बहुत सारा काम है। और ये रहा मेरी नानी का घर। मैं किचन दिखाता हूँ पहले आप लोग को। ये रहा किचन, और ये है रूम। एक रूम है, या तो अंधेरा हुआ है। और
मेरी नानी ना अकेले रहती है, मतलब कोई नहीं, बेटियाँ ही बेटी है, सब बेटियों की शादी। सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, फिर 2 मौसी है मेरी, दोनों की शादी हुई है। तो नानी ना बहुत बुढ़े अकेले रहती है। हम लोग तो बोलते कि हमारे वहाँ जाने लोग, फिर भी नहीं आते। होता है ना बुढ़े लोग को अपने घर में रहने की ज़्यादातर आदत होती है, इसीलिए नहीं आते। अब चलते हैं फटाफट से घर की ओर, क्योंकि लेट हो गया बहुत ज़्यादा। लोग ना नानी के घर से आ चुके हैं और अभी आधे रास्ते पहुँचे। इतनी तेज़ धूप लगी, इतना ज़्यादा थकान लग रहा है। आलू देख लीजिए पीछे, ये तो आज कम लेके आए, कल तो इससे भी ज़्यादा लेके आए थे। बहुत मुश्किल हो रहा है। ऊपर चढ़ाई, अभी पूरी चढ़ाई है ऊपर, बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत आफत आ रही है। और ये आलू से ना हम लोग सब्जी बनाएंगे, तो इसको खाएंगे। और जो आलू हम लोगों ने ना बुई में, मतलब नानी लोगों के खेत में ढका है, गड्ढे में डाला, वो ना अगले साल बोएंगे, मतलब मार्च अप्रैल में बोते हैं। तो उसको ना बोएंगे, बोने के लिए ऐसे ही ढक के ही रखता हमारे वहाँ पे। घर पहुँचते ना सबसे पहले मैं खाना बना रही हूँ। अभी मैं दाल चढ़ा रही हूँ। अभी ना शॉर्टकट कुछ है नहीं, कल शाम की सब्जी है तो दाल बना रही हूँ। अभी मल का सबसे शॉर्ट जल्दी बनने वाला दाल, तो मैं मल का बना रही हूँ जो 5 मिनट में बन जाता है। ऐसा ना मैं खाना हमेशा चूल्हे में बनाती हूँ, मैं गैस में ना के। हाँ, चाय हम लोग हमेशा गैस में बनाते हैं, लेकिन खाना तो हम लोग हमेशा चूल्हे में। कभी जल्दीबाजी में बना लिया तो बना लिया। अब इतना टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 11 में लगभग 12 बज चुके हैं, तो नाश्ता भी नहीं करा, भूख लग गई है। तो मैं गैस में ही बना रही हूँ खाना। और मैंने प्याज पहले कट कर लिया था। अब फटाफट से बनाते हैं दाल, और भी अपने फुल पहाड़ी स्टाइल में बनाऊंगी आज दाल। ऐसे मैं हमेशा पहाड़ी स्टाइल में ही दाल बनाती हूँ। अगर ना सबको अच्छा लगता है, अगर थकान में कोई खाना बना के देना इतना अच्छा लगता है। बट मेरे किस्मत में ऐसा नहीं है, मैं थक के भी आऊँ मुझे बनाना पड़ता है, मैं बैठी हूँ मुझे बनाना पड़ता है, मम्मी घर पे होती है मुझे बनाना पड़ता है। आजकल मम्मी घर पे नहीं है तो ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। बट हमारे उसमें ना इतने छोटे छोटे टमाटर लगे हैं, और साल तो इतने बड़े बड़े लगते थे, इस बार से छोटे छोटे हुए थे, इतने छोटे छोटे टमाटर हुए। मेरा दाल बन चुका है, अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। नॉर्मली जैसे दाल बनाते मैंने सेम वैसे ही बनाया। अब मैं इसमें ना जीरा और चम्मच से तड़का मारूंगी कि आग ना लग जाए कहीं। एक दिन ऐसे ही करके पूरा खाना आग लग गया था मुझसे, जैसे 5 स्टार वाले खाने में आग लगा था, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है। डालेंगे हम इसमें जीरा, और साथ ही जम्बू भी डालेंगे। जम्बू डाल के ना खाना बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा। ये देख लीजिए, देखने में तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये। मुझे तो ना जम्बू डाल के खाना इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब इसमें ना हम लोग प्याज टमाटर ना भी डालें ना, बस एक जम्बू डाल देना। ये ना प्याज टमाटर का गुरु है, मैं तो यही मानती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा टेस्ट, और मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। कभी कभी ना मुझे जम्बू खाने का मन करता है, मैं इसे तेल में फ्राई करके खा देती हूँ। मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं तो हर एक खाने में, मतलब एक मीट मांस को छोड़ के हर एक खाने में जम्बू से तड़का लगा देते हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना ज़्यादा टेस्टी। मतलब भले आप लोग को ना झूठ लग रहा होगा जो पहाड़ वाले मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बट जो पहाड़ी लोग हैं ना उनको पता है। हमारे सौका लोगों में तो ये जम्बू और काला जीरा तो इतना खाते पूछो मत। सबसे ज़्यादा ना हम सौका लोग ही खाते हैं इसको। अभी ना मैं गायों के पास आ गई, फटाफट से गोबर निकालती हूँ, फिर देखेंगे आगे का जो भी होगा। ना गोबर भी निकाल लिया, अब मैं जा रही हूँ गोबर फेंकने, साथ ही दराते भी लेके जा रही हूँ घास काटते रहने। अभी पापा लेके तो आए थे, बट वो खा लिया उन लोगों ने। अब दोबारा से साथ ही काट के लेके आऊँगी, बाद में कप वाला भी नहीं होगा। साथ ही ना मैं गोबर फेंक के गाय के लिए घास काट के लेके आ गई। अब देती हूँ उनको, घर जाती घास। मैंने ना गाय को घास भी दे दिया, अब फटाफट से खाना खाते हैं। मुझे इतनी तेज भूख लगी है, मैं आप लोग को ना नहीं बता सकती। मैंने पापा को तो थाली में दे दिया, मैं तो कढ़ाई में खा रही हूँ। मैंने ना खाना ना भी खा लिया और बर्तन वर्तन भी धो लिया।
अब ना थोड़ा बहुत रूम की सफाई करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी ना 1 महीने से घर पे नहीं है, आप लोग को पता है। मेरी मम्मी आने वाली शायद 1-2 दिन में, कभी भी आ सकती है, कुछ कंफर्म नहीं है, कल परसों नरसों कभी भी आ सकती है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने ना मम्मी के सारे बिस्तर धो के ऐसे रखे हैं, क्योंकि जब कोई इधर उधर जाते तो बिस्तर धो के रखती हूँ मैं। मतलब जब रूम खाली हो, मैं मम्मी का रूम ही है, पापा का रूम नीचे और मेरा रूम बगल वाला, मैं मंदिर वाले रूम पे सोती हूँ। मतलब अगर मम्मी को पता चलेगा, मम्मी ने देख लिया ना कि इतनी गंदगी करे, मेरी मम्मी मेरे को मार देगी। आज मम्मी के रूम को चमकाना है मैंने, टाइम निकाल के भी। मेरी मम्मी को ना गंदगी थोड़ी सी भी पसंद नहीं है, मुझे भी गंदगी पसंद नहीं है, बट आजकल क्या करें, काम के चक्कर में थोड़ा बहुत हो रहा है, एडजस्ट करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, अब तो काम ख़त्म होने को आ रहा है, मतलब थोड़ा बहुत बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। वैसे काम तो ज़िंदगी भर होता रहेगा, लेकिन जो ज़्यादा भारी भारी वाला काम है वो लगभग ख़त्म हो ही चुका है। अब फटाफट जब मम्मी के मैंने बिस्तर से कवर निकाल के कवर ववर धोया था, चादर वादर धोया था, वो फटाफट से बिछा देती हूँ, मम्मी के रूम को फटाफट से चमकाती हूँ अभी। मैंने ना अपने मम्मी के रूम की पूरी सफाई कर ली, देख लीजिए एक बार आप लोग। देखिए मैंने मस्त चमका दिया अपनी मम्मी का रूम। बेटी घर में होने का फायदा है, अगर बेटा होता ना मम्मी को आगे संभालना पड़ता है, लेकिन बेटियां मम्मी के आने से पहले संभाल के मस्त रख देती है। मैं ना मम्मी की रूम की सफाई करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं सो गई थी। उसके बाद थोड़ा राजमा, उठने के बाद थोड़े राजमे की चिकन निकालने, तो वो निकाला, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। और ये देखो, ये लड़की मेरे को मम्मा मम्मा बोल रही, क्या बोला क्या बोला। अब पता है, मतलब हमारे खेत में ना इतनी सारी हरी मिर्चियाँ लगी है, बट खेत में जाने का बिल्कुल टाइम, घर के सामने हो तो कभी भी चले जाते, घर के सामने वाला तो कब के ख़त्म हो गया। बट अभी ना घर से थोड़ा 1-2 खेत नीचे बिल्कुल ही टाइम नहीं मिला। आज ना मैं टाइम निकाल के भी जा रही हूँ, तो वहाँ चलते हैं, हरी मिर्ची तोड़ के लेके आता। अगर रेड मिर्ची भी होगा तो थोड़ा सा वो भी तोड़ के लेके आऊँगी, सुखाएंगे बाद में ना, वो हरी सब्जी में बहुत ज़्यादा काम आता है। और जैसे हम लोग डुबका उबका बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अब चलते हैं अपने खेत में, थोड़ा सा मिर्ची तोड़ के लेके आते हैं। अभी ना मैं अपने मिर्ची वाले खेत में पहुंच चुकी हूँ, देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे पूरा मिर्ची है, रेड हुआ है सारा, और बीच बीच में ना हम लोगों ने लहसुन बोया, वहाँ पे भी मिर्ची। और ना लहसुन में इतना सारा घास है, बट हम लोग ना अभी इसको नहीं उखाड़ सकते। अगर इसको उखाड़ दिया ना हम लोगों ने, तो इसके जड़ निकल जाएंगे। तो अभी ना बारिश नहीं हो रही, अगर बारिश में उखाड़ेंगे तो अच्छा होता है। बट अभी हम लोग, जैसे मौसम, तो अभी बारिश नहीं हो रही, तो हम लोग नहीं उखाड़ सकते इसको, घास को। जब बारिश होती है उसके बाद ही उखाड़ सकते हैं। पर से ना लाल वाली मिर्ची तो सारी तोड़ेंगे, हरी मिर्ची ना थोड़ा सा अपने यूज़ के लिए तोड़ेंगे, बस, ज़्यादा नहीं। मैंने ना एक खेत का मिर्ची तोड़, मैं मुझे ना राजमा की याद आ रही है, अभी मैं राजमा को भूल ही नहीं हूँ शायद। मैंने ना एक खेत का मिर्ची तोड़ लिया, इतना सा हुआ है रेड वाला। अब ना दूसरे खेत में जाते हैं, वहाँ पे दूसरा खेत, उसमें से भी रेड तोड़ेंगे, और ग्रीन वाला भी वहीं से तोड़ के लेके आएंगे, यहाँ से नहीं तोड़ते ग्रीन वाला। तो अब चलते हैं अपने दूसरे वाले खेत में। तो अभी ना मैं अपने दूसरे वाले खेत में पहुँच गई, आप लोग देख लीजिए, इसमें पूरा क्या बोलते हैं, रेड ही रेड मिर्ची लगी है ज़्यादातर, ग्रीन तो बहुत कम है। और इस साइड को भी। अब फटाफट से मिर्ची तोड़ते हैं। मैंने दूसरे खेत में मिर्ची तोड़ लिया, इतना सा हुआ है, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ग्रीन मिर्ची भी तोड़ लिया मैंने, हरी मिर्ची। और ना मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ककड़ी। और दिखाता हूँ मैं आप लोग को, एक यहाँ पे था, ये देखिए, मतलब सीजन ख़त्म हो गया, अभी भी हमारे पास हरी ककड़ी है। मतलब किसी के पास भी नहीं है, बस हमारे पास है। और ये ना हमने मम्मी के लिए रखा, मम्मी आएगी तब खाएंगे करके। ओह माय गॉड, मतलब अभी ऑफ सीज़न में ना जो चीज़ होता है ना वो खाने में अलग, एक फर्स्ट सीज़न में, एक ऑफ सीज़न में ना मज़ा आता है खाने में। बीच बीच में तो उतना ठीक ठाक लगता है, उतना अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन अब ना एक ककड़ी कब खाऊँ रहने को, बस मम्मी के आने का वेट है, फिर खाएंगे मस्त करके। घर आते ना मैंने अपने लिए गिलास चाय बना ली, चाय पीते हैं। चाय तो मेरा फेवरेट है भाई, जो मेरा ब्लॉग देखते हो उनको पता होगा कि चाय मेरा फेवरेट है करके। और देखो इसको भी दिया मैंने चाय, बोल लिया कि बुआ चाय भी दो और बिस्किट भी दो, बोले
मेरे पास हमेशा बिस्किट होता है, लेकिन आजकल ना मेरे पास कुछ दिनों से बिस्किट नहीं, क्योंकि आजकल हम लोगों ने घास घास करके बहुत ज़्यादा बिस्किट खाते हैं ना, इसीलिए बिस्किट आई नहीं। बिस्किट से बोले कहाँ से दूँ मैं, कल ताई ला देगी, ठीक है। आप लोगों ने मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बोल दे बाय, बशा कर बोलू क्या, बशा कर चल चाह वाला कर, बाय कर, बाय बोलू क्या, बशा कर बोलो, बोल मिलूल कर, बोल मिलूल कर, मिलूल करी मिलूल।